हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तीन अलग अलग एयरफोर्स स्कूल हैं। तीन एयरफोर्स स्कूल से परमानेंट वैकेंसीज आई हुई है। टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, परमानेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी हैं। तो क्राइटेरिया अलग अलग रहेगी, एज की क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर परमानेंट एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं सारी डिटेल आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि कैसे एडवर्टीजमेंट आपको देखना है, कहाँ पे फॉर्म मिलेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, सारी डिटेल्स आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें दो टाइप के वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। रेगुलर पोस्ट जो है परमानेंट, उसके लिए 7 CPC देंगे, मतलब गवर्नमेंट पे स्केल। जैसे कि पीजीटी के लिए ये 47,600 प्लस सारे अलाउंसेस, टीजीटी के लिए ये सारे फिर अलाउंसेस। तो इस तरीके से। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी रहेगी तो सिर्फ जो बेसिक पे है वो पेमेंट किया जाएगा। ये सब बेसिक पे है सभी पोस्ट के लिए। तो रेगुलर पोस्ट पर अगर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, रिटायरमेंट एज तक 60 ईयर्स तक आप काम कर सकते हैं। अगर रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंटमेंट मिलती है तो नॉर्मल केस में आप रिटायरमेंट की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसी रहेगी वो 1 एकेडमिक ईयर के लिए हो सकता है, 2 साल 3 साल के लिए हो सकता है, पर कभी तो टर्मिनेट कर देंगे। तो अगर परमानेंट वैकेंसी है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो फिर ये सब बेसिक है प्लस अलावेंसेस वगैरह मिलेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो फिर ये सब बेसिक 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 जितना लिखा हुआ है इतना ही मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब तो 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम लिखा नहीं तो मैं मिनिमम 21 लिख देती हूँ, अगर 21 to 55 ईयर्स। और अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो 21 to 50 ईयर्स। लेकिन अगर परमानेंट वैकेंसीज के अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर एज लिमिट उसमें दी हुई है। पीजीटी के लिए 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 21 से 36 पीजीटी के लिए। इसी तरीके से टीजीटी के लिए 21 to 32 ईयर्स। इसी तरीके से पीआरटी के लिए 21 to 30 ईयर्स। और इसमें जो भी एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो है आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, महिलाओं के लिए भी मिलेगा 10 ईयर्स का। सभी पोस्ट में महिलाओं को 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, एक बार मैंने पहले भी ये वीडियो बना दी थी, लेकिन क्योंकि फिर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो लास्ट डेट पास आ गया, 26 दिसंबर लास्ट डेट है। इसमें आप पर्सनली भी जाके फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट सबमिट कर सकते हैं। स्कूल के गेट पे एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 गेट नंबर 1 पे आप जाके सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के साथ, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। टाइम बहुत कम है तो 26 तारीख तक अगर पहुंचना है तो स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। तो वैकेंसी में क्या क्या पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सैलरी मैंने आपको बता दिया। पीजीटी फिजिक्स के लिए एक परमानेंट है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी के लिए 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट की 1 वैकेंसी है। पीजीटी बिजनेस स्टडीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट की 1 वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी परमानेंट है और 3 वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट की हैं। टीजीटी म्यूजिक के लिए इंस्ट्रूमेंटल के लिए 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। टीजीटी म्यूजिक वोकल के लिए 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। टीजीटी काउंसलर के लिए 1 परमानेंट वैकेंसी है, 1 परमानेंट है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1 परमानेंट और 4 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। टीजीटी बायोलॉजी के लिए 1 है, वो परमानेंट है। और टीजीटी इंग्लिश के लिए 1 परमानेंट है और 3 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। तो जहां सिर्फ रेगुलर है ना, वहां एज लिमिट कम है। जैसे कि आप देखेंगे टीजीटी स्कल्पचर, स्कल्पचर के लिए 2 परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो परमानेंट ही है, कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। तो एज लिमिट का आपको ध्यान रखना है। महिला है तो फिर उनको, फीमेल कैंडिडेट को तो 10 साल की एज में रिलैक्सेशन सभी पोस्ट के लिए दे रहे हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट की 5 वैकेंसीज हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की 1 वैकेंसी है। पीआरटी जनरल के लिए रेगुलर 5 एंड कॉन्ट्रैक्ट की 3 वैकेंसीज है, पीआरटी की 5। और एनटीटी की प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है, पूरे 6 वैकेंसीज है, 6 वैकेंसीज, बट सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी डांस, पीआरटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
पीआरटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट की 2 वैकेंसीज हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर परमानेंट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट पे 4 वैकेंसीज हैं। का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पीआरटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट के 1 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री रेगुलर परमानेंट 1 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट 1 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्ट पे 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर 1 वैकेंसी परमानेंट है। लैब अकाउंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट की 2 वैकेंसीज हैं। एलडीसी एडमिन परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट 1 ईच। ड्राइवर के लिए 2 वैकेंसीज रेगुलर है क्योंकि स्कूल बसेस के लिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट की 2 वैकेंसीज है। हॉस्टल वार्डन फीमेल 1 वैकेंसी है। डॉक्टर 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये सब पे स्केल अगर आपको दिया जाता है, अगर परमानेंट पोस्ट रहेगा तो, और जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है उसके लिए फिक्स सैलरी इतनी दी जाएगी। एज लिमिट कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट के लिए 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए 50 साल तक के, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे तो एज लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इन सब में +10 कर देंगे अगर आप, ये अपर एज लिमिट है। 46 ईयर्स तक की महिला आवेदन कर सकती है पीजीटी के लिए। 42 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है टीजीटी के लिए। 40 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट पीआरटी के लिए, इसी तरीके से एनटीटी के लिए वगैरह। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आप एडवर्टीजमेंट कैसे देख सकते हैं। एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क दिल्ली, वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, दिल्ली में है ये। एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क दिल्ली वेबसाइट आप जैसे गूगल पे टाइप करते हैं, गूगल आपको एक सजेस्ट करता है लिंक www.tafssp.com। इस पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हैं तो ऊपर में आप देखेंगे स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट 2026। यहाँ पे अटैचमेंट का सिंबल बना है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट, इस पे भी एक अटैचमेंट का सिंबल बना, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन अलग दिया हुआ है, फॉर्म अलग दिया हुआ है, ये है फॉर्म, है ना। इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनानी है आपको। क्वालिफिकेशन आप चेक कीजिए, क्योंकि देखें क्वालिफिकेशन बहुत सारे पोस्ट हैं, सबकी क्वालिफिकेशन एक वीडियो मैंने पहले भी बना दी है, उसमें क्वालिफिकेशन भी बताया मैंने। सबकी क्वालिफिकेशन अगर मैं डिटेल कवर करती हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको हाउ टू सबमिट बता देती हूँ। देखिए इसमें लिखा है 500 रुपीज का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट किस फेवर में बनाना है ये फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर्म एक बार फिर से चेक करेंगे। फॉर्म आपको मिल जाता है, डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है पेन से। उसके बाद उसमें आप अटैच करेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड अगर सीटेट है जो भी है उन सब का आप फोटोकॉपी लगाएंगे। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बीएड के लिए लगाएंगे या जो भी टीचर ट्रेनिंग है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आप एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीटेट टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए लगेगा, एनटीटी के लिए नहीं चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट नहीं चाहिए। एज की कैलकुलेशन आप 1 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, अब तो टाइम ने स्पीड पोस्ट से कीजिए या फिर पर्सनली जाके आप ड्रॉप कीजिए। तो 9 जैन को लिस्ट जो है ना अपलोड हो जाएगी। कहाँ पे होगी, वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट पे अपलोड नहीं होता है तो आप कॉल करके पूछिए कि अप्लाई किया था 9 जनवरी 2026 को, लिस्ट अपलोड होने वाली थी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की। जो शॉर्टलिस्टेड होंगे कैंडिडेट उनको ही सिर्फ रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट हो जाएगा 17 जनवरी 2026 को, अलग अलग टाइम पे, टाइम स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे होगा, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, इस एड्रेस पे। 3 एयरफोर्स स्कूल है दिल्ली में ही, उनमें जो है भरी जाएंगी वैकेंसीज। अब इसमें जो है डिमांड ड्राफ्ट किस नाम पे बनाना ये यहाँ पे दिया होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500 थ्रू डिमांड ड्राफ्ट फेवरिंग एयरफोर्स बाल, ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ पेज नंबर 4 पे। इन फेवर ऑफ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल पेबल एट दिल्ली, डिमांड ड्राफ्ट इज टू बी अटैच्ड ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन। पैसे तो चाहिए उनको ना। देखो मैं कोई भी अमाउंट जो है ना फी वाली उसको प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी बहुत लोग दिल्ली में जॉब की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, वैकेंसीज नहीं आ रही है, DSSB वगैरह की भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो ऐसे में मैं शेयर कर देती हूँ। बट मेरा कोई इसको प्रमोट करना बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और आपको बहुत नीड है तभी अप्लाई कीजिए।
तो बाकी डिटेल के लिए आप एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिए। सीटेट की ज़रूरत सिर्फ 2 की ज़रूरत होगी टीजीटी के लिए, वो भी कुछ पोस्ट के लिए, जैसे म्यूज़िक वगैरह के लिए, फिजिकल एजुकेशन, उसके लिए तो सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक हिंदी संस्कृत टीजीटी बता देती हूँ। ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स से बीएड होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या बीए एड भी चलेगा सीटेट पेपर 2 के साथ। तो ऐसा ही रहेगा मेन सब्जेक्ट्स में। अब जैसे म्यूजिक में है, तो म्यूजिक में आप देखिए बीएड भी नहीं मांग रहे हैं, सीटेट पेपर 2 भी नहीं मांग रहे हैं। तो कुछ काउंसलर है, काउंसलर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी से, 50% या अबव मार्क्स एंड 50% एग्रीगेट में। तो इस तरीके से कंप्यूटर क्या सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में बीएड मांग रहे हैं लेकिन सीटेट पेपर 2 नहीं मांग रहे हैं। तो कुछ सब्जेक्ट के लिए रूल्स थोड़े थोड़े अलग रहेंगे, सबकी डिटेल कवर करना पॉसिबल नहीं है। आप अपना सब्जेक्ट इसमें सर्च कीजिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सर्च कीजिए और अप्लाई करिए। पीआरटी में देख लेते हैं डीएड डीएलएड किसको अलाउ किया है, पीआरटी चेक कर सकते हैं एक बार। पीआरटी में एनटीटी और पीआरटी के लिए 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% या मार्क्स जूनियर कॉलेज इंटर 12th पास में होना चाहिए। डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। और अगर बीएड को अलाउ किया है तो 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम है, नहीं बीएड को अलाउ नहीं किया है, बीएड बीएलएड या फिर डीएलएड है। और एनटीटी के लिए तो नर्सरी टीचर ट्रेन है, या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेन है, या फिर डीसीडी क्वालिफिकेशन है, या प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन आपने ऐसा लिया हुआ है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक के लिए, फिजिकल एजुकेशन, डांस, इन सब के लिए टीचर ट्रेनिंग या सीटेट की जरूरत नहीं है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड बीएड, दैट्स ऑल।